हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए मैं नायब तहसीलदार का 2016-17 का क्वेश्चन पेपर लाया हूँ प्रीलिम्स का। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर करें। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कौन सा पहाड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश के मंडी और कुल्लू जिलों को जोड़ता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दुलची दर्रा। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के मसरूर में स्थित चट्टान मंदिरों रॉक टेम्पल्स का निर्माण किस शताब्दी के आसपास हुआ? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 7वीं और 8वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के चंबा और सिरमौर जिलों के शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े खंडों के लिए 5 आदर्श विद्यालय स्वीकृत किए हैं। इनमें से कितने चंबा जिले में हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 4। अगला क्वेश्चन है, बांक्यांग लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है ऑप्शन बी, किन्नौर से। अगला क्वेश्चन है, द्रान घाटी शरण स्थल हिमाचल प्रदेश के किस कस्बे के पास है? तो ये है ऑप्शन सी, रामपुर बुशहर। अगला क्वेश्चन है, सुकेती जीवाश्म पार्क फॉसिल पार्क किस नदी के तट पर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मार्कंड नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में 2013 ईस्वी के सबसे पहला कौशल विकास केंद्र किस कस्बे में स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था नाहन में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 2014-15 में किस स्वच्छता मुहिम के स्थान पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम शुरू किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, निर्मल भारत अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत लाहौल स्पीति जिले में पड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 24.85%। लाहौल स्पीति जो है वो एरिया वाइज हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के करसोग क्षेत्र में स्थित शिकारी देवी मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग कितनी है? तो ये है 10,000 फुट। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1903 ईस्वी के आसपास बिलासपुर रियासत के किस राजा को रियासत से निर्वासित कर दिया गया और बनारस में रहने का हुक्म दिया गया? तो ये है ऑप्शन डी, विजय चंद। राजा विजय चंद इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुशहर रियासत में रीत विवाह की प्रथा किस वर्ष समाप्त हुई? तो ये समाप्त हुई थी ऑप्शन सी, 1925 ईस्वी में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1946 ईस्वी में शिमला हिल स्टेटस में सबसे छोटी रियासत ठकुराई कौन सी थी? तो वो थी ऑप्शन सी, रतेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू के राजा के शासनकाल में लाहौल को चंबा के राजा ने जीत लिया था? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, रुद्रपाल उस टाइम राजा था। अगला क्वेश्चन, भूमि राजस्व जो 1863 ईस्वी तक बिलासपुर रियासत में फसल के अंश के रूप में लिया जाता था, उसकी मात्रा पैदावार के कितने भाग में होती थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पैदावार का तीसरा हिस्सा। अगला क्वेश्चन है, मंडी रियासत का कौन सा राजा ईश्वरी सेन की रखेल का बेटा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बलबीर सेन। अगला क्वेश्चन है, कुटलेहड़ रियासत का क्षेत्र जो कांगड़ा के राजा संसार चंद ने हथिया लिया था, निम्नलिखित में से किसने वापस दिला दिया? ये दिलाया था ऑप्शन बी, गोरखों ने। अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नगरोटा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश सरकार से सनद प्राप्त करने वाली अंतिम ठकुराई निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, थरोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरमौर के राजा का 1815 ईस्वी में दी गई सनद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उसे लौटा दिया गया? तो ये लौटाया गया था क्यारा दादून। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 2022 ईस्वी में चुनी गई हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जनजातीय क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन सी, 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 2014-15 में हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना था? तो ऑप्शन डी, 225 इसका राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में हिंदी के प्रसिद्ध लेखक यशपाल का पैतृक गाँव कौन सा है? जिसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, भोंपल। अगला क्वेश्चन है, 1960 ईस्वी में किन्नौर जिले को गठित करने के लिए महासू जिले की चीनी तहसील के अलावा रामपुर तहसील के कितने गांव स्थानांतरित किए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 14 गांव इसमें स्थानांतरित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का पहला स्पीकर कौन था? तो ये था जयवंत राम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 2010-11 की कृषि गणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लघु और सीमांत जोतों का प्रतिशत क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 87.95%। अगला क्वेश्चन है, 2001-2011 के दशक में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक दर्ज की गई? तो ये की गई थी ऊना जिले में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, चंबा के राजा मेरुवर्मन के दरबार से जुड़े किस कारीगर ने ब्रह्मोर और छतराड़ी मंदिरों का अष्टधातु की मूर्तियां बनाई गई? तो ये बनाई गई थी गुग्गा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में किस आयु वर्ग की किशोरियों को किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत शामिल किया गया? तो ऑप्शन सी 11 से 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम कब पास हुआ था? तो ये पास हुआ था 1976, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बंगला में अमृत बाजार पत्रिका कब आरंभ हुई? तो ये आरंभ हुई थी 1868 ईस्वी में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फ्राइजी आंदोलन के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसके बारे में जो है वो यह बिहार में आरंभ हुआ, यह सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इस अधिनियम ने विधान परिषद के सदस्यों की बजट पर बहस करने की मांग स्वीकार की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 1892 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में हिंदू महासभा का सदस्य कौन नहीं था? तो जो हिंदू महासभा का सदस्य था वो रास बिहारी बोस नहीं थे। हिंदू महासभा की जो गठन था वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सोहन सिंह भागना तथा बाबा हरनाम सिंह किससे संबंधित थे? तो ये संबंधित थे गदर आंदोलन से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो सही सम्मिलित नहीं है वो है सरोजिनी नायडू, नेशन इन मेकिंग, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में होम रूल लीग के बारे में क्या सही नहीं है? होम रूल लीग के बारे में, इसके माध्यम से 90% भारत को स्वतंत्र बनाना चाहती है, ये सही नहीं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत में प्रथम ICS की परीक्षा कहाँ पर हुई थी? तो ICS की जो परीक्षा है पहली बार इलाहाबाद में हुई थी, ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा अपना उत्तर निम्नलिखित कूट से चुनिए। तो इसमें दिया गया है, गांधी ने कौन सी समस्या का त्याग 1940 में किया? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। लॉर्ड वेबल ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। अभिनव भारत को बीडी सावरकर स्थापित किया गया। तो ऑप्शन जो है वो डी 4 और 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 ईस्वी में भारत तथा पाकिस्तान के बीच पंजाब तथा बंगाल की सीमा निर्धारित करने के लिए सीमा आयोग किसने नियुक्त किया? तो ये किया था लॉर्ड माउंट बैटन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ईसाई मिशनरी भारत आए उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इनके बारे में जो ऑप्शन डी है, 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट ने उन्हें भारत भ्रमण करने का अधिकार तथा ईसाई धर्म का वहाँ पर प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सैयद अहमद खान देवचंद आंदोलन, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? तो ये की थी ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर तथा गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेनरी विवियन दरिजुआ किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन डी यंग बंगाल आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को कालक्रम अनुसार इनको क्रमबद्ध करना है। तो जो सबसे पहले आया था वो आया था दी इलवर्ट विल आया था। उसके बाद द इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, उसके बाद आया था स्वदेशी आंदोलन, उसके बाद आया था द सेटलर कमीशन। तो जो 3142 है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्यों का विचार कीजिए तथा अपने उत्तर का चयन निम्न कूट में से दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा जो कि एक महान चित्रकार थे, उनके बारे में क्या सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उसने अपनी चित्रकला में भारतीय तथा पश्चिमी शैलियों का सम्मिश्रण किया। अगला क्वेश्चन है, 1906 में कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो ये की थी सर विलियम एमरसन ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 1 और 2। इसके सिद्धांत गुहा रहस्यवाद से प्रभावित है और वह 1905 ईस्वी में कांग्रेस की सदस्य बनी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो जो ऑप्शन सी है हरि नारायण आप्टे उड़िया साहित्य, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के ऊपर पहला जीवनकार कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी जे डॉक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में हिंद स्वराज में कौन सा महात्मा गांधी की विचारधारा का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए भारत की वर्ण व्यवस्था एक आदर्श नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में व्यक्तिगत आंदोलन महात्मा गांधी के प्रथम 2 सत्याग्रही कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए विनोबा भावे तथा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी ने 1905 में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया, गांधी का दर्शन में नैतिकता का। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2 और 3 जो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की शिक्षा योजना का भाग क्या नहीं था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी विश्वविद्यालय की शिक्षा केवल अत्यंत योग्य विद्यार्थियों के लिए ही होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, घाटे की वित्त व्यवस्था का सीधा प्रभाव होता है
तो जो कीमतों के ऊपर धकेलती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये हुआ था 2005 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। विजय केलकर समिति 2012 का संबंध निम्न में से किस विषय से था? तो ये था राजकोषीय सुधार, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। देश की सकल घरेलू बचत में कौन क्षेत्र अधिकतम योगदान देता है? तो ये देता है ऑप्शन डी घरेलू क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, एक रोलिंग योजना होती है तो एक वर्ष के लिए, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वाधिक साक्षरता दर पाई जाती है? तो जो साक्षरता दर पाई जाती है वो है ऑप्शन ए सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नागपुर में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देश कौन से हैं? तो वो है ऑप्शन डी भारत और नेपाल। अगला क्वेश्चन है, भारत का पठार जो मलनाड एवं मैदान पठार में विभाजित है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मैसूर पठार। अगला क्वेश्चन है, ह्रास जल प्रवाह बांगर मृदा तथा दोआब मुख्य लक्षण है? तो ये इंडो सतलुज मैदान के, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टोडा जनजाति समुदाय पाए जाते हैं? तो ये जो टोडा जनजाति समूह है ये पाए जाते हैं ऑप्शन बी केरला में, ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 1982 में रामसर समझौता पर हस्ताक्षर की, रामसर समझौता का संबंध है? तो ये इसका जो संबंध है वो है नम भूमि संरक्षण से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी घाटियों में किस नदी का अववाह सबसे बड़ा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्टेशनों में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा वाला स्टेशन? तो जो न्यूनतम वार्षिक वर्षा वाला स्टेशन है वो है ऑप्शन बी हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे पूर्व में स्थित शहर है? जो सबसे पूर्व में स्थित शहर है वो है लखनऊ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? तो वो गलत है ऑप्शन डी, पृथ्वी का लगभग 29% भाग पानी से ढका है। अगला क्वेश्चन है, स्थलमंडल क्या है? तो जो स्थलमंडल है वो है ऑप्शन डी भूपटल की सबसे ऊपरी परत जो जीवों को सहारा दे सकती है। अगला क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानें कैसे बनती है? तो जो आग्नेय चट्टानें हैं वो बनती है ज्वालामुखी उद्गार के ठंडा होने से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बेंगलोर शहर को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर का मुख्य उपयोग क्या है? तो इसका जो मुख्य उपयोग है वो है नाभिकीय विखंडन के दौरान विमुक्त ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों को चलाने के लिए गैसोलीन की तुलना में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का अब एक बेहतर ईंधन के रूप में उपयोग किया जा रहा है क्योंकि इसका पूर्णतः दहन हो जाता है और बिना जला हुआ कार्बन विमुक्त नहीं होता, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन की क्षीणता के लिए उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में क्वाशियोरकर और मेरिस्मस की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये होती है प्रोटीन के कारण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में रिश्ता परियोजना किसके संदर्भ में है? तो ये ऑप्शन ए जो है वो एलईडी पर आधारित सड़क प्रकाशीकरण परियोजना राइट आंसर है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे क्लेमेंट एटली, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मई 21 को, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में सार्क देशों के लिए उपग्रह सेवा की शुरुआत की, यह था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी GSAT-9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिगी यात्रा एक शुरुआत है? तो दिगी यात्रा एक शुरुआत है, इसका राइट आंसर है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हाल में सुरक्षा बलों की हत्या के लिए सुकमा घाटी चर्चा में आई, ये घाटी अवस्थित है, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, लीला सेठ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वह शुरू से पार्टी कार्यकर्ता रही, इसका जो राइट आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? तो ये जो दक्षिण की गंगा कहलाती है वो है ऑप्शन सी कावेरी नदी। ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? वो कावेरी नदी है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो इनमें से जो राज्य दिए गए हैं सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कॉर्पोरेशन टैक्स को लेकर क्या सही है? तो कॉर्पोरेशन टैक्स को लेकर यह कंपनियों के लाभ पर लगाया गया है, इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। विश्व मोहन भट्ट का संबंध है? तो इसका जो संबंध है वो है ऑप्शन बी मोहन बीना से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा कहाँ अवस्थित है? तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में अवस्थित है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? तो इजराइल की संसद को द नीसेट कहते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। किस व्यक्ति विशेष ने गांधी को 1917 में चंपारण आने के लिए राजी किया? तो जो व्यक्ति विशेष था वो था राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कौन सा भारतीय गेंदबाज लगातार 2 कैलेंडर वर्ष 2015-16 में पूरे 50 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज बना? ये था ऑप्शन ए रविचंद्र अश्विन।
भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2016 जीतने में किस देश को हराया था? वो हराया था ऑप्शन बी चीन को। संप्रीति किन देशों के बीच संयुक्त सैनिक प्रशिक्षण अभ्यास है? तो ये है भारत और रूस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। विश्व संस्कृत पुरस्कार 2016 किसे दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रोफेसर जॉर्ज कार्डोना को। सबसे अच्छा फीफा फुटबॉल खिलाड़ी 2016 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया था क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया जाता है, ये जीता है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दिया जाता है। पहला ब्रिक्स फिल्म समारोह हुआ था, तो ये हुआ था दिल्ली में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारत में आयोजित 47वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था डॉक्टर को, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तहीनता मुक्त लालिमा अभियान को किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये किया गया था मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जेल में रहने वाले कैदियों के बीच साक्षरता को बढ़ाने हेतु जेल ज्योति योजना का आरंभ किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ केरल राज्य में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारतमाला जो है वो है एक सीमावर्ती एवं समुद्र तटीय पोर्ट को सड़क एवं राजमार्ग से जोड़ने की परियोजना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व जीत प्रकल्प शुरू किया गया है, तो ये किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा गठित जस्टिस आर.बी. ईश्वर कमेटी का संबंध है, इसका जो संबंध है वो है आयकर से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कैसीनी एक संयुक्त अंतरिक्ष अभियान है, तो जो कैसीनी एक संयुक्त अंतरिक्ष अभियान है ये किसका है? तो ये है नासा एवं यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। संकट मोचन ऑपरेशन की शुरुआत की गई, ये किसके द्वारा की गई? ये की गई भारतीय वायुसेना के द्वारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बूंजवे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2016 के लिए किसे चुना गया? तो 52nd ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 2016 का, वो किसे दिया गया? तो ये दिया गया था शंकर घोष को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। TSR सुब्रमण्यम कमेटी जिसने हाल में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी वो संबंधित है, ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति से। अगला क्वेश्चन, रिचर्ड वर्मा है, तो रिचर्ड वर्मा है एक भारत में अमेरिका के राजदूत। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे साहित्य क्षेत्र में 2016 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये जो नोबेल पुरस्कार है ये मिला था बॉब डिलेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी वित्त आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वित्तीय इमरजेंसी वर्णित है, तो जो वित्तीय इमरजेंसी है वो है ऑप्शन ए अनुच्छेद 360 में। मुझे आपने कमेंट करके बताना है कि भारत में अब तक कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की समुद्र तटीय सीमा अधिकतम है? तो ये है ऑप्शन ए गुजरात। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शुंगुल कमेटी का गठन किया निम्न के परीक्षण के लिए, तो किसके परीक्षण के लिए किया? ये उन 400 फाइलों का जिस पर आप सरकार ने निर्णय लिया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं की शुरू किया गया? तो ये किया गया था राजस्थान में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत की कार्यपालिका शक्ति किससे निहित है? तो ये निहित है भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो ये बनाता है लीवर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आएगी, आपको एग्जाम का पैटर्न पता लग जाएगा, जो कि ये जो प्रीवियस पेपर है इसके माध्यम से आपको ये पता लग जाएगा कि पेपर किस लेवल का आता है और कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।